नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। 1 या 2 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्टली 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वी हैव गिवन अ सेट ए दैट विल कंटेन एलिमेंट एक्स। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स का स्क्वायर 2 के इक्वल होना चाहिए और एक्स जो है वो क्यू को बिलोंग करे, क्यू का मतलब है रैशनल नंबर को बिलोंग करे। ऐसा सेट बनाओ, मतलब ऐसा सेट आपको गिवन है, ये आपको सेट कौन सी फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये बताओ क्या ये नल सेट है कि नहीं है, मतलब क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाली जो इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, फिर उसमें से देख लेंगे कौन सी वैल्यू है जो एक्स बिलोंग्स टू क्यू वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है, मतलब एक्स जो है रैशनल नंबर है, वो वैल्यूज़ ए सेट के अंदर आ जाएंगी, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास एक्स का आंसर आएगा +-√2। अब चाहे +2 लिखो या -√2 लिखो, है तो दोनों ये इरेशनल नंबर, और हमसे तो ये कहा था कि x जो है वो रैशनल होना चाहिए तभी वो a का एलिमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेट a है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो जो सेट ए है वो एम्प्टी सेट है। इसको आप फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या करली ब्रेसेस लगा के उसको छोड़ दो, उसके बीच में कुछ ना लिखो। सो इसका आंसर क्या आएगा, यस ए इज़ एन एम्प्टी सेट। हमसे ये पूछा था क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, और हमें जो सेट गिवन था वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था, हमने पहले उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी जो एक्स गिवन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर बताएंगे क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है। तो देखें ज़रा क्या गिवन है। हमें कंडीशन गिवन है कि ए विल कंटेन एक्स सच दैट, डॉट्स का मतलब जो कॉलन लगाया उसका मतलब है सच दैट एक्स जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ना पॉजिटिव होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। अब आप सोचो क्या ऐसा कोई इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है या ना नेगेटिव है। इंटीजर्स को देखो ज़रा ध्यान से एनालाइज करो। ज़ीरो से अगर आगे देखेंगे तो सब पॉजिटिव हैं, ज़ीरो से पीछे देखेंगे तो सब नेगेटिव है, लेकिन ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। इसका मतलब कि इस केस में ए के अंदर एक वैल्यू मिल जाएगी, ए सेट के अंदर एक एलिमेंट लाई करता है जिसकी वैल्यू है ज़ीरो। तो दैट मीन्स दिस ए इज़ नॉट एम्प्टी सेट। सो आंसर में लिखेंगे नो, ए इज़ नॉट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब तो है ना कि उसके बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, 0 1 2 3 कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो ए के अंदर एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू है ज़ीरो, तो हम इसको एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड में क्या गिवन है, अगेन सेट है ए जिसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स, एक्स एक जनरल एलिमेंट है जो क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि एक्स इज़ अ बॉय स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज, कि एक्स एक वो वाला स्टूडेंट है जो बॉय है पर पढ़ता हो गर्ल्स कॉलेज में है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, गर्ल्स कॉलेज में तो सिर्फ गर्ल्स को ही एंट्री मिलेगी, एडमिशन जो है सिर्फ गर्ल्स को मिलेगी, बॉयज़ को थोड़ी ना मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता जो बॉय हो बट वो गर्ल्स कॉलेज में स्टडी करे। ऑफ कोर्स गर्ल्स कॉलेज में तो सिर्फ गर्ल्स को ही एडमिशन दी जाएगी ना। सो इस केस में आप लिख सकते हो, इसका जो सोल्यूशन है आप कह सकते हो ए इज़ इक्वल्स टू एम्प्टी सेट और यू कैन से 5, बिकॉज गर्ल्स कॉलेज में कोई भी बॉय नहीं होगा। तो इसके आंसर में लिखोगे यस ए इज़ एन एम्प्टी सेट। फोर्थ का सोल्यूशन देखते हैं। फोर्थ में अगेन एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट आएगा एक्स, क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एक्स जो है 5 से कम होना चाहिए, एंड का मतलब है कि साइमल्टेनियसली ये भी हो एंड ये भी हो। तो 5 से कम हो एंड 5 से ज़्यादा हो, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक नंबर अगर हम सेलेक्ट करेंगे जो 5 से कम है वो उसी वक्त 5 से ज़्यादा कैसे हो सकता है ना, मतलब एक नंबर ऐसा जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 कर ही नहीं सकता। अगर आप 5 से कम नंबर सेलेक्ट करोगे तो वो 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 से बड़ा नंबर सेलेक्ट करोगे तो वो 5 से कम नहीं हो सकता। तो इस केस में भी जो आंसर आएगा आप इसमें लिखोगे ए इज़ एन एम्प्टी सेट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर लेंगे, अगेन वही मेथड 5 के साथ या करली ब्रेसेस उसको खाली छोड़ दो और इसका आंसर लिख लेना यस।
अब 5 6 7 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और हमें इन तीनों को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिफ्थ का सोल्यूशन देखते हैं ज़रा। फिफ्थ में क्या गिवन है, ए इज़ अ सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट एक्स, और एक्स क्या है, पॉजिटिव प्राइम, पॉजिटिव प्राइम लेस देन 20। तो 20 से कम प्राइम नंबर्स काउंट कर लो, वो सारे सेट ए का एलिमेंट बन जाएंगे। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 देन 7 देन 8 9 10 के बाद 11 13 14 15 16 17 और 19। बस इससे आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे आगे चलेंगे तो 20 से नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। हमें जो नंबर चाहिए 20 से कम चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वो कौन सा नंबर चाहिए, वो प्राइम नंबर चाहिए। देन सिक्स्थ का सोल्यूशन देखते हैं। x क्या है, x इज़ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात कि x ऑड होना चाहिए, दूसरी बात पॉजिटिव होना चाहिए, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसका स्क्वायर हमेशा 30 से कम हो। अच्छा, अब ऑड पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 सो ऑन। अब ए सेट के अंदर कौन सा नंबर आएगा, ए सेट के अंदर इनमें से वो नंबर आएगा जिसका स्क्वायर 30 से कम है। तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 30 से कम है। 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, बिकॉज 5 का स्क्वायर 30 से कम है। जैसे ही आप 7 का स्क्वायर करोगे वो तो 49 हो जाएगा, वो 30 से ज़्यादा है। उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं सबका स्क्वायर 30 से ज़्यादा ही आएगा। तो अल्टीमेटली हमें सिर्फ 3 नंबर्स मिलेंगे, 1 3 5। तो इन तीनों नंबर्स को हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे 1 3 5 विद इन करली ब्रेसेस। नेक्स्ट सेवन्थ का सोल्यूशन, x क्या है इस केस में, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें ऑड इवन की बात नहीं करी, पॉजिटिव इंटीजर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6। वो वाले सारे इंटीजर्स सेलेक्ट करो जिसका स्क्वायर 40 से कम है। तो आप देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 1 से लेके 6 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब का स्क्वायर 40 से कम आएगा। जैसे ही 6 के आगे जाओगे, 7 का स्क्वायर 49 है जो 40 से आगे चला गया। तो ए सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज़ दी रोस्टर फॉर्म।